नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज का दिन शिक्षकों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए नहीं, ढह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों का। बहुत उछल रहे थे, बहुत कुदक रहे थे, उनका उछलना कुदकना जो है ना वो समाप्त हो गया। दोस्तों, ये आशा लगाए हुए थे ये लोग कि वहाँ जाएंगे तो हम लोगों को बहुत लाभ होगा और सरकार ये आज्ञाकारी बेटे की तरह यहाँ छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके वहाँ गए। लेकिन घर से भागा हुआ को कभी इज्जत मिलता है क्या? जो घर छोड़ करके जाते हैं उनको कभी सम्मान मिलता है क्या? यही हालत हो गया विशिष्ट शिक्षकों का। लाख मना करने के बावजूद यहाँ से वहाँ उछल के चले गए। और जब चले गए तो टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मेरी नज़र तेरी नज़र। तो वो टुकुर टुकुर वहाँ से देख रहे हैं। सोचिए कि क्या हालत हो गया इन लोगों का। हालत इतना खराब हो गया कि एक काम इनको करने में नहीं बन रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का एक काम ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए? ये हालत हो गया। तो चलिए, हालत हो गई चाहे जो हो गई, जब वो गए तो वो समझें। देखिए हुआ क्या। सेवा निरंतरता के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे माननीय नीतीश कुमार के तरफ। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हो सकता है कि कुछ घोषणा हो जाएगा। हम भी ये आशा लगाए हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं इनकी बात को कुछ सुनेंगे, समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन क्यों सुनेंगे? शिक्षा के बोर्ड से कोनो सरकार जीतती है और हारती है। कोई भ्रम पाल रखा है मन में तो हटा दे। सरकार जीतती है जात के वोट से, शिक्षक के वोट से नहीं। और 10-20 हज़ार शिक्षक वोट नहीं देगा वोट तो क्या कोई हार जाएगा या जीत जाएगा? अपना वोट अपने पास रखिए, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि बिहार का जो चुनाव होगा ना, वो उसका रंग और रूप जो होता है ना, वो अभी किए हुए वेतन से नहीं होता है। वो यानी कि वेतन बढ़ा देंगे और वोट दे दीजिएगा, सो बात नहीं है। ये हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। नहीं भी दे बढ़ेगा वेतन ना, तो जिसको देना होगा वोट आप उसी को दीजिएगा। सरकार इस बात को जानती है। तो चलिए देखिए क्या हुआ और क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। इसलिए डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि रिंग लाइट का जो फ्लैश है जब शीशा पर पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको भी, मेरे चश्मे पर भी वो देखने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, सक्षमता पास शिक्षकों का सपना टूटा, गांधी मैदान से 0 का तोहफा। जी हाँ, वेतन वृद्धि और सेवा निरंतरता पर धोखा, शिक्षकों के उम्मीद पर फिरा पानी। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, तोहफा नहीं जख्म मिला शिक्षकों को। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त का दिन हर साल बिहार के शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। खास करके सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो 1 वर्ष से सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि की आस लगाए बैठे थे बेचारे, इस बार भी पटना गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में बड़ी उम्मीद लगा करके लोग रखे थे। और नीतीश कुमार जी अपने भाषण में उनके जो सपने हैं उनको जोड़ेंगे, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन हकीकत में वो मिला जो सिर्फ एक खामोशी थी। इस पर कहीं कोई चर्चा हुई ही नहीं। और देखिए, ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए भी ज़रूरत नहीं थी कि जितना पैसा इधर काटता है लगभग उतना ही पैसा एनपीएस में जमा भी हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ये भी सोचेंगे कि चलो ले दे के तो बराबर ही हैं, तो अब ज़रूरत क्या है इनको। न सेवा निरंतरता पर कोई बात हुई, न वेतन वृद्धि का कोई संकेत हुआ, प्रोन्नति का तो कोई रोड मैप ही नहीं बताया गया।
कि इन लोगों की प्रोन्नति होगी कैसे। ये भले कहे माननीय मुख्यमंत्री कि सक्षमता 1 देकर के इतने राजकर्मी बने, 2 देकर के इतने राजकर्मी बने, 3 का परीक्षा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, 4, 5 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए, प्रभु राम की इच्छा हो तो वो भी हो ही जाए। और जिनको जाना है वो चले जाइए श्रीमान, लेकिन हम लोग नियोजित शिक्षक जो है ना, किसी कीमत पर हम लोग हिलने वाले में नहीं हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा और सेवा निरंतरता का जो मुद्दा है, इसको गहराई से जानना चाहिए। और ख़ास करके नियोजित शिक्षकों को मैं कहूँगा कि और जो एग्ज़ाम दिए हैं ना, वो थोड़ा इसको समझिए आप। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद शिक्षकों को यह भरोसा दिलाया गया था कि उनकी स्थिति बेहतर होगी। समझ गए। सेवा निरंतरता का मतलब होता है सरकार शिक्षक की नौकरी शुरू से अस्थायी माना जाए, यानी कि 3 के हैं तो 3 से, 5 के हैं तो 5 से, जिसमें पेंशन, प्रोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ उसमें ऐड रहता है, बिना किसी कटौती का सब कुछ मिलता है। लेकिन सरकार जानती है कि जहाँ सेवा निरंतरता जोड़े तो सरकार जो है ना, जैसे बड़ेरी होता है ना, बड़ेरी घर में पहले मिट्टी का और क्या बोलते हैं खपड़ा का घर होता था या फूस का घर है, तो बड़ेरी टूट के एक बार गिर जाता है ना, तो पूरा जो रूम है का में है ना, सारा हड़हड़ा उसी में गिर जाता है। समझ गए। हम लोग मिट्टी के मकान में रहते थे तो बरसात में ऐसी घटनाएं हम लोग देखते थे। तो दोस्तों, वेतन वृद्धि का सपना और हकीकत का पड़ा थप्पड़। समझ गए। वेतन वृद्धि का सपना और हकीकत का पड़ा थप्पड़। वर्तमान में कई विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक ऐसे हैं जो कम वेतन में, क्या टोटली कही ना कि कम वेतन में फंसे हैं। 8वां वेतन का लाभ इनको मैं आज बता देता हूं, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 8वां वेतन का लाभ किसी भी कीमत पर विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा। आप लिख करके रख लीजिए आप। हाँ, नियोजित शिक्षक को मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को एकदम मिलेगा। और पेंशन की अधिक बात है, जहाँ तक प्रोन्नति की बात है, तो बगैर 8 साल के विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भगवान भी आ जाएगा ना तो भी इनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन इस बात को एकदम जान लीजिए कि जो धोखा इनको मिला है ना, वही धोखा आपको भी मिलेगा। इसलिए दिल थाम करके जहाँ है ना वहीं रहिए, नेक रहिएगा तो सेफ रहिएगा, बटोगे तो कटोगे। जैसे ये लोग कट रहे हैं ना, वैसे कट जाइएगा। इसलिए जहाँ हैं वहीं बने रहिए, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हाँ, ट्रांसफ़र की सुविधा मिल जाएगी विशिष्ट शिक्षकों को। तो जिनको ट्रांसफ़र लेना है, हमारे सम्मानित विशिष्ट शिक्षक भाई बहन, अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप ट्रांसफ़र की सुविधा आपके पास है। तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहन जो सम्मानित हमारे भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चाहें तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं और मन माफिक जगह पर आप जा सकते हैं। ये सुविधा हमारे सम्मानित भाई बहनों को प्राप्त है। 15 अगस्त को क्या हो गया? तोहफे की जगह सन्नाटा छा गया। 15 अगस्त को गांधी मैदान में लाखों लोगों का, यानी शिक्षकों की नज़रें मुख्यमंत्री पर एकदम टिकी हुई थी। शिक्षक को लग रहा था कि इस बार तोहफा जरूर मिलेगा, लेकिन भाषण में सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि पर एक शब्द नहीं बोला गया। कई शिक्षक इसे सीधा सीधा धोखा मान रहे हैं। कुछ दिन आप देखे होंगे कि ट्रेंड चला था सेवा निरंतरता का, और सक्षमता पास शिक्षकों ने भी चलाया था, कुछ देर के लिए ट्रेंड किया था, लेकिन वो सब हवाई बन के रह गया। और मैं तो यही कहूँगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, मैं कुल मिला जुला कर कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो हंस रहे हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो ठगे जा रहे हैं। आप देखिए, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम आपको करके बता देते हैं। 8वें वेतनमान में बात करते हैं। 8वें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षक को मिलेगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक को नहीं मिलेगा। सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षकों के पास है और विशिष्ट शिक्षकों के पास नहीं है। प्रोन्नति नियोजित शिक्षक को मिलने वाला है, विशिष्ट को तो सवाल ही नहीं है अभी। पेंशन
एनपीएस है उनके पास, ट्रांसफ़र की सुविधा उनके पास है, लेकिन वित्तीय स्थिति नियोजित शिक्षक का ज़्यादा मजबूत है और विशिष्ट शिक्षकों का कमज़ोर है। इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब लड़ाई करने में बनेगा। मैं तमाम नियोजित शिक्षकों को छोड़कर मैं विशिष्ट शिक्षकों को चैलेंज करता हूं कि आप लड़ाई अब लड़ लीजिएगा, ताला लगा दीजिएगा, हड़ताल कर लीजिएगा। आप दम नहीं है, दम, समझ गए? आप में अब दम नहीं है कि लगा सकते हैं ताला, कर सकते हैं हड़ताल, क्योंकि जो शेर थे ना वो तो बैठे हैं अपने घर में, अपने मार में बैठे हुए हैं, और जो गिदड़ भमकी से जो डर रहे थे ना, सक्षमता पास करके उस कोने में दबे हुए हैं। तो जब शेर ही आपके पास नहीं है तो किसके साहस के बल पर आप आंदोलन करने जाइएगा जी? अब संभव है। इसलिए जो मिल रहा है, मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा, विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा, उसी में संतोष करिए। अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। और जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आज आपने देख लिया कि 15 अगस्त को क्या हो गया। यही हालत हम भी अगर जाएंगे छोड़ करके, नियोजित जैसा इतना बेहतरीन पद को छोड़ करके अगर हम जाएंगे ना, तो हमारी भी वही हालत होगी जो हमारे इन सम्मानित भाई बहनों का हुआ है। इसलिए मेरी हालत ये नहीं है और मैं इतना कमज़ोर दिल का नहीं हूँ कि मैं नियोजित जैसा बेहतरीन पद को छोड़ करके, यूनिट को त्याग करके मैं विशिष्ट बनूं। मैं जहाँ हूँ, जितना मुझे मिल रहा है उतना ही में मुझे संतोष है और परम सुख की अनुभूति मुझे हो रही है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से को मैं फिर कहूँगा कि आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई। आपके जीवन में ये तिरंगा वार वार फहराता रहे और आपका जीवन भी जो है, जीवन चक्र जो है, वो तिरंगा के भांति शान से लहराता रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे सक्षमता दे करके लोग फंस करके पछता रहे हैं, हमारे सम्मानित भाई बहन विशिष्ट शिक्षक वाले, वैसे आप मत पछताइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, नहीं तो आगे का रास्ता बहुत कठिन है। और ठीक है, उसमें क्या होगा सो नहीं जानिए। हम लोग नियोजित शिक्षक रहिए और इसी में हम लोगों को संतुष्टि है। नहीं तो उसमें जहाँ गए ना तो आंसू रुकेगा नहीं। इसलिए तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक का भाई बहन हो, या फिर सक्षमता पास हों, अभी सक्षमता दिए हों, वो अभी नहीं बने हैं, मैं उनको भी, और बीपीएससी वाले हों या फिर हमारे सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।